Good morning, class. I hope you are good at your side. Today I will discuss the Indian model of secularism. आज हम भारत का मॉडल है जो धर्मनिरपेक्षता का उसे पढ़ेंगे। तो भारत का जो मॉडल है और यूरोपियन मॉडल है उसमें एक ही डिफरेंस है कि जो अमेरिका का मॉडल है वो धर्म में और राज्य में धर्म विच्छेद करता है, लेकिन भारत का जो मॉडल है वो क्या बताता है कि व्यक्ति का निजी मामला है धर्म, और उसमें राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर राज्य को लगा कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है या ये कुप्रथा है समाज में और इसे समाप्त करना चाहिए, तो वहां पर राज्य इंटरफेयर करता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर समझाए भी गए हैं। तो अब देखते हैं कि भारतीय मॉडल क्या है। Sometimes it is said that Indian secularism is an imitation of Western secularism. Imitation होता है बेटा नकल। कई बार ये कहा जाता है कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की नकल है। But a careful reading of our constitution shows that this is not the case. लेकिन जब हम सावधानी पूर्वक भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो हमें ये दिखता है कि ऐसा नहीं है। इंडियन सेक्युलरिज्म इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग है। Indian secularism does not focus only on church and state separation, and the idea of interreligious equality is crucial to Indian conception. Let us elaborate this further. तो अगर हम देखें कि भारतीय जो संविधान है, यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती है, अंतर धार्मिक समानता की जो संकल्पना है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसी पर हम आगे गौर करते हैं। व्हाट मेक इंडियन सेक्युलरिज्म डिस्टिंक्टिव? डिस्टिंक्टिव होता है बेटा विशिष्ट। क्या वो चीज है जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को विशिष्ट बनाती है? For a start, it arose in the context of deep religious diversity that predated the advent of Western modern idea and nationalism. सबसे पहले गहरी धार्मिक विविधता के संदर्भ में पैदा हुआ। ये विविधता जो पश्चिमी आधुनिक विचारों राष्ट्रवाद के आगमन से पहले की चीज है। There are already a culture of interreligious tolerance in India. तो सबसे पहले भारत से ही जो इंटर रिलीजियस सहिष्णुता की संस्कृति मौजूद थी, यानी कि भारत में ही टॉलरेंस वर्ड को यूज किया गया था। However, we must not forget that tolerance is compatible with religious domination. लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सहिष्णुता है वो धार्मिक जो सत्ता है उसको compete नहीं करती, उसकी विरोधी नहीं है। It may allow some space to everyone, but such freedom is usually limited. तो बेटा हर जो धर्म है वो स्पेस देता है हर किसी को, लेकिन ये जो स्वतंत्रता होती है ये सीमित होती है। Beside tolerance, all allow you to put up with people whom you find deeply repugnant. इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता धर्म पैदा करता है जिन्हें हम बिल्कुल नापसंद करते हैं। दिस इज अ ग्रेट virtue if a society is recovering from a major civil war but not in time of peace, where people are struggling for equal dignity and respect. तो ये उस समाज के लिए तो गुण के रूप में प्रयोग होती है जहाँ पर वो देश गृह युद्ध से उभरा हो, लेकिन जहाँ पर शांति के समय में लोग अपने सम्मान मान मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हों, वहां पर ये उचित नहीं है। The advent of Western modernity brought to the fore hitherto neglected and marginalized notion of equality in Indian thought. तो पश्चिमी आधुनिकता के आने से भारतीय चिंतन में अब तक उपेक्षित और हंसिए पर रही समानता की अवधारणा को सतह पर यानी कि धरातल पर ला दिया है।
It sharpened these ideas and helps us to focus on equality within the community. तो इसीलिए जो विचार है जो हेल्प करता है फोकस करता है इक्वलिटी पे कि सभी कम्युनिटी में समानता होनी चाहिए. It also asserted idea of inter-community equality to replace the notion of hierarchy. Hierarchy होता बेटा ऊंच नीच का भेद होना. तो इसीलिए जो विचार है इंटर कम्युनिटी का उसमें जो ऊंच नीच का समानता है उसे रिप्लेस कर दिया है यानी कि अब ऊंच नीच को खत्म कर दिया है. Thus Indian secularism took on a distinct form as a result of an interaction between what already exists in a society that had religious diversity and the idea that came from the West. तो जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसमें एक जो विशेषता है जो इंटरेक्शन है जो जिसके आधार पर भारतीय समाज का अस्तित्व है उसमें जो डाइवर्सिटी है धर्म को लेकर जो विचारों को लेकर दैट केम फ्रॉम वेस्ट वो वेस्ट से आई है. It resulted in equal focus on intra-religious and inter-religious domination. भारतीय धर्मनिरपेक्षता में जो इंटर और इंट्रा वर्चस्व है उस पे एक ही जैसा ध्यान केंद्रित किया जाता है. इंडियन सेक्युलरिज्म इक्वली अपोज द ऑपरेशन ऑफ दलित एंड वुमेन विद इन हिंदुज्म. इसने हिंदुओं के अंदर दलित और महिलाओं का जो शोषण हो रहा है और जो भारतीय मुसलमान या ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव है वो बहुसंख्यक यानी कि जो मेजोरिटी समुदाय है द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया गया है यानी कि हिंदू धर्म में इन चीजों का विरोध किया गया है. दिस इज इट्स फर्स्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम मेन स्ट्रीम वेस्टर्न सेकुलरिज्म. तो इस प्रकार ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म की मुख्य धारा है जो काफी महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी ये इसको भिन्न बनाती है. कनेक्टेड टू इट इज द सेकेंड डिफरेंस. अब हम सेकेंड डिफरेंस देखते हैं. इंडियन सेक्युलरिज्म डील्स नॉट ओनली विद रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल but also with religious freedom of minority communities. भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता ही प्रदान नहीं करती बल्कि ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है. Within it an individual has the right to profess the religious of his or her choice. तो इसके अंतर्गत हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है. Likewise, religious minority also have a right to exist and to maintain their own culture and educational institution. तो इसी प्रकार जो रिलीजियस मिनोरिटी हैं उनको भी अपने खुद का कल्चर और एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है उनको स्थापित करने का अधिकार है. ए थर्ड डिफरेंस जो तीसरा अंतर है वो ये है. सिंस अ सेक्युलर स्टेट मस्ट बी कंसर्न इक्वली विद इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन इंडियन सेक्युलरिज्म हैज मेड रूम फॉर एंड इट compatible with the idea of state supported religious reform कि जो सेक्युलर स्टेट है उसको इंटर रिलीजियस डोमिनेशन के मसले पर भी समान रूप से चिंतित रहना चाहिए. जैसे कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूलन भी है. Thus the Indian Constitution ban untouchability. तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान ने छुआछूत को प्रतिबंधित कर रखा है. ये 1955 में हुआ है बेटा और इसका आर्टिकल अगर आप जानना चाहो तो 17 आर्टिकल है. The Indian state has enacted several law abolishing child marriage. तो भारतीय स्टेट ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हैं जिसमें चाइल्ड मैरिज को प्रतिबंधित किया गया है. एंड लिफ्टिंग द टैबको ऑन
taboo on inter-caste marriage sanctioned by Hinduism और अंतरजातीय विवाह पर भी हिंदू धर्म के द्वारा लगाए गए निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून बनाए गए हैं। The question, however, that arises is, can a state initiate or even support religious reforms and yet be secular? तो भाई पर्सन अभी ये खड़ा होता है कि क्या कोई राज्य सुधारों की पहल या समर्थन करते हुए भी सेक्युलर कंट्री बना रह सकता है? कैन ए स्टेट क्लेम टू बी सेक्युलर एंड नॉट मेंटेन सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम कास्ट? क्या धर्म और राज्य के बीच पूरी तरह से संबंध विच्छेद के बिना भी कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष होने का दावा कर सकता है? The secular character of Indian state is established by virtue of the fact that is neither theocratic nor has it established any one or multiple reason. क्या भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि वो न तो धर्मतांत्रिक है और न ही किसी धर्म को राज्य धर्म मानता है? Beyond this, that it has adopted a very sophisticated policy in pursuit of religious equality. इसके परे इसने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत शुद्ध नीति अपनाई है। सोफिस्टिकेटेड होता है बेटा शुद्ध नीति, परिष्कृत नीति अपनाना। This allow it either to disengage with religion in American style or engage with it if required. तो इसी नीति के चलते जो यूरोपियन या अमेरिकन शैली में धर्म से विलग हो सकता है या जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है। द इंडियन स्टेट में engage with religion negatively to oppose religious tyranny। तो भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करते हुए धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। This is reflected in such action as the ban on untouchability। तो ये जो एक्शन लिया है अनटचेबिलिटी का, तो उससे भी झलक मिलती है। इट मे आल्सो चूज अ पॉजिटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट। तो इससे एक सकारात्मक विधि का भी चुनाव होता है। Thus, the Indian Constitution grant all religious minority the right to establish and maintain their own educational institution। तो इसीलिए भारत के संविधान ने सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया है कि वो शैक्षिक संस्थान अपने मेंटेन कर सकें। विच में रिसीव असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट। असिस्टेंस बेटा यहाँ पर हेल्प है और इसके लिए वो राज्य के से कुछ हेल्प भी ले सकते हैं। ऑल दीज कॉम्प्लेक्स strategy can be adopted by the state to promote the value of peace, freedom and equality। तो शांति, स्वतंत्रता और समानता के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य सत्ता में तमाम जटिल रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। It also be clear by now why the complexity of Indian secularism can't be captured by the phrase equal respect for all religion। तो ये बात अब तक स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो काफी कॉम्प्लेक्स है और जो कि सर्वधर्म समभाव के मुहावरे में क्यों समाहित नहीं हो सकता। If by this phrase is meant peaceful coexistence of all religion or intra-religious tolerance, तो ये जो फ्रेज थी इसका मीनिंग क्या है कि सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रहें, यानी कि सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें। इंटर रिलीजियस टॉलरेंस, उनमें सहिष्णुता होनी चाहिए। देन दिस विल नॉट बी enough because secularism is much more than mere peaceful coexistence or tolerance। तो यहाँ पर ये जानना काफी नहीं होगा क्योंकि जो सेक्युलरिज्म है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या सहिष्णुता से कहीं ऊपर बढ़ के है। इफ दिस फेज मीन इक्वल फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट towards all established religion and their practices, then there is an ambiguity that need clearing।
तो इस फेज का मीनिंग ये है कि सभी हैं जो उनकी फीलिंग का इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए, एस्टेब्लिश सभी धर्म स्थापित होने चाहिए, उनके जो व्यवहार में है और उनकी जो नीड्स हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। इंडियन सेक्युलरिज्म अलाउ फॉर प्रिंसिपल स्टेट एंड इंटरवेंशन इन ऑल रिलीजन्स। सभी जो धर्म निरपेक्षता है वो अलाउ करती है कि जो ये सिद्धांत है स्टेट इंटरवेंशन का सभी धर्मों में, इसे ये अलाउ करता है। सच इंटरवेंशन betrays disrespect to some aspect of every religion। तो कुछ इंटरवेंशन है जो बाधा उत्पन्न करता है कुछ धार्मिक दृष्टिकोण से। फॉर एग्जाम्पल, religiously sanctioned caste hierarchy are not acceptable within Indian secularism। तो जाति पर आधारित ऊंच नीच यहाँ पर स्वीकार्य नहीं है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में। The secular state does not have to treat every aspect of every religion with equal respect। तो जो सेकुलर स्टेट है वो सभी को, जो जितने भी धर्म हैं उनको इक्वल रिस्पेक्ट, बल्कि उसमें ट्रीट ही नहीं करता, बल्कि बाकी जो भी चीज़ें हैं जो उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो भी प्रोवाइड करवाता है। इट अलाउ इक्वल डिसरिस्पेक्ट फॉर सम एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज रिलीजियस। तो ये एक संगठित धर्मों के कुछ पहलुओं के प्रति एक जैसा सम्मान दर्शाने की अनुमति भी देता है। क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। तो ये आलोचनाएं क्या हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।